हेलो फ्रेंड्स, CMACS संगीत सौरभ दिस साइड। तो वैकेंसी आई हुई है स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के रिक्रूटमेंट सेल की तरफ से। और स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो कि आती है मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स के अंदर। इसमें बहुत सारे पोस्ट के लिए जूनियर कंसल्टेंट की वैकेंसी आई हुई है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर। इसमें एक पोस्ट है जूनियर कंसल्टेंट अकाउंट्स एंड फाइनेंस। इसमें टोटल 2 वैकेंसी है। एक वैकेंसी इसमें आरसी इम्फाइल के लिए है और एक वैकेंसी आरसी मुंबई के लिए है। और जहाँ तक जॉब डिस्क्रिप्शन का सवाल है, तो इसमें जॉब डिस्क्रिप्शन जूनियर कंसल्टेंट अकाउंट्स एंड फाइनेंस के लिए ये सारी एरिया है जहाँ पे अगर आपकी सिलेक्शन होती है तो आपको काम करना पड़ेगा। जैसे स्क्रूटनी ऑफ एस्टिमेट हो गए, टेंडर डॉक्यूमेंट्स हो गई, या फिर जीएफआर रूल्स हो गए, टीएडीए हो गए, पे फिक्सेशन। तो ये सारी एरिया है जहाँ पे आपको जिनमें आपको काम करना पड़े। और जहाँ तक कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का सवाल है, तो जूनियर कंसल्टेंट अकाउंट्स एंड फाइनेंस के लिए मास्टर डिग्री इन फाइनेंस या अकाउंट्स, और फिर कॉमर्स या 2 ईयर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट और चार्टर्ड अकाउंटेंट और कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट। ये आपकी जो है बेसिक आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है। यानी कि अगर एमकॉम कर रखा है, या फिर आपने अगर पीजीडी बीएफएम कर रखा है, या फिर आपने अगर सीए कर रखा है, या फिर आपने अगर सीएमए कर रखा है, इन दैट केस यू आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर दिस पोस्ट। और जहाँ तक इसमें वर्क एक्सपीरियंस का सवाल है, तो इसमें मिनिमम 5 इयर्स वर्क एक्सपीरियंस आपको चाहिए होगी। जॉब डिस्क्रिप्शन जो कि मैंने आपको यहाँ पे बताया, इन सारे एरिया में आपको 5 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए, जो कि बेसिकली फाइनेंस रिलेटेड होती है। जैसे कि आपके टेंडर डॉक्यूमेंट्स की स्क्रूटनी हो गई, जीएफआर रूल्स वगैरह हो गई, पे फिक्सेशन हो गए, टीएडीए हो गए। तो बेसिकली जो आपके फाइनेंस में जो चीज़ होती है, उनमें आपको 5 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। हालांकि इसमें एक डिज़ायरेबल एक्सपीरियंस मांग रखा है कि अगर किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में, ऑटोनोमस बॉडी या फिर पीएसयू में अगर आपने काम कर रखा है, तो फिर आपको थोड़ा ज़्यादा वेटेज दिया जाएगा, आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाएगी, जिसका पैरामीटर इन्होंने बाद में बता रखा है। और इन्होंने बोल रखा है कि इंटरव्यू के लिए आपको 1:5 में शॉर्टलिस्ट की जाएगी। और इन्होंने इवैल्यूएशन क्राइटेरिया भी बता रखा है कि आउट ऑफ 100 मार्क्स आपकी इवैल्यूएशन कैसे होगी। तो अगर आपके पास अगर इसेंशियल अगर मार्क्स है, तो उसके लिए आपको 30 मार्क्स आपको दी जाएगी। और आप उसमें नंबर ऑफ आपका बता रखा है कि आपने कितना मार्क्स ला के रखा है, तो आपको कितनी मार्क्स दी जाएगी। वैसे ही वर्क एक्सपीरियंस पे 35 मार्क्स अलॉटेड है। और साथ ही साथ उसने अगर वर्क एक्सपीरियंस अगर आपके स्पोर्ट्स सेक्टर पे है, तो उसके लिए अलग से 25 मार्क्स अलॉटेड है। और उसके साथ ही साथ अगर आपने गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट या ऑटोनोमस बॉडी या पीएसयू में अगर आपने काम कर रखा है, तो उसके लिए अलग से आपकी मार्क्स जो है अलॉटेड है। ये 10 मार्क्स उसके लिए अलग से अलॉटेड है। तो इन सारे मार्क्स को एकमुलेट करके फिर आपके टोटल आपकी मार्क्स आपकी निकाली जाएगी, और फिर आपके इंटरव्यू किए जाएगी। और फाइनल मार्क्स जो आपके निकल के आएंगे, उस बेसिस पे आपका सिलेक्शन किया जाएगा। और जहाँ तक रेमुनरेशन का सवाल है, तो जूनियर कंसल्टेंट के रेमुनरेशन विल बी ₹250 ये कंसोलिडेटेड रेमुनरेशन आपका होगा। और अपर एज लिमिट इसमें 45 इयर्स की है। जहाँ तक अप्लाई करने का सवाल है, तो उन्होंने बोल रखा है कि आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ेगी। उसका इन्होंने यूआरएल दे रखा है, sportsauthority.india.nic.in/sai jobs। फ्रेंड्स, मैंने इस रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन को मैंने वीडियो को डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, तो वहाँ से जाके आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं और फिर आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं। और जहाँ तक ऑनलाइन एप्लीकेशन का सवाल है, तो ऑनलाइन एप्लीकेशन आज यानी 27 सितंबर 2023 शाम 5 बजे से स्टार्ट हो जाएगी। और क्लोजिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन इसकी 11 अक्टूबर 2023 की शाम 5 बजे तक है। तो फ्रेंड्स, आप अपने एक बार एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को आप देख ले। अगर आपके पास अगर रिक्वेस्टेड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, अगर आपने एमकॉम कर रखा है, या फिर पीजी आपने अगर कॉमर्स में कर रखा है, या फिर आपने सीए या सीएमए आपने कर रखा है, साथ ही साथ अगर आपके पास 5 इयर्स की एक्सपीरियंस अगर है, तो फिर आप इसमें आप डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हैं। ये वैकेंसी है। अप्रॉक्स 80,000 रुपीज़ आसपास की आपकी स्टार्टिंग सैलरी इसमें पेमेंट की जा रही है। तो आप अपने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को देख ले। अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगर होती है, तो फिर आज शाम 5 बजे से आप इसमें ऑनलाइन एप्लीकेशन आप फाइल कर सकते हैं। फ्रेंड्स, दिस इज ऑल गवर्नमेंट जॉब अपडेट्स एज ऑफ नाउ। वेरी सुन आई विल कम अप विद अपडेट्स ऑन अनदर गवर्नमेंट जॉब वैकेंसीज। टिल देन, टेक केयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।